यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरे गांव की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिडनाइट फाइल्स। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इंटरनेट से उठाई हुई कोई कहानी नहीं है। यह मेरी खुद की लिखी हुई घटना है और इसका सीधा संबंध मेरे गांव बरना, जिला दरभंगा से है। एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी नदी और उस नदी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। गांव वालों का कहना है कि उस नदी में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा अंधेरा सच है। वरना दरभंगा का यह छोटा सा गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लगभग 2000 लोग यहाँ रहते थे। दिन में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता और जीवन बिल्कुल सामान्य लगता था। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बहती है, करीब 500 मीटर लंबी। दिन के समय उसकी हल्की लहरें और बच्चों की हंसी मजाक सब कुछ सामान्य सा दिखाता था। लेकिन जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता। नदी के किनारे एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, वहां कुछ है और वह तुम्हारे डर को देखकर तय करता है कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। बुजुर्गों की बातों में एक नाम बार बार सुनाई देता था, चुड़ैल। कहा जाता था कि वह नदी के किनारे रहती है। जो भी उसके सामने पड़ गया या तो कुछ ही घंटों में गायब हो गया या फिर कभी कभी उसकी लाश नदी के पानी में मिली। रवि, 17 साल का एक लड़का, अपने दोस्तों के साथ एक रात नदी के पास गया। लोगों ने मना किया था, लेकिन रवि को यह सब पुरानी डरावनी कहानियां और अंधविश्वास लगता था। रात के ठीक 11 बजे जैसे ही रवि ने नदी में अपना पैर रखा, पानी की लहरें अजीब ढंग से हिलने लगी। बस मेरी कल्पना है, रवि ने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी नदी के एक कोने से लंबे बालों वाली एक सफेद औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरा इतना ठंडा और मृत सा कि रवि की रगों में खून जम गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां अकेले नहीं हो। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर बाहर निकालना चाहा, नदी के पानी ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ रही थी। उस रात रवि वापस लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में अजीब सी काली चमक और होठों पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान। गांव वाले कहते हैं उसके अंदर से अब इंसान नहीं, कुछ और झांक रहा था। कुछ दिनों बाद रवि के दोस्तों ने नदी का सच जानने का फैसला किया। 3 लड़के और एक लड़की रात के 12 बजे नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पानी में हलचल हुई और फिर एक काली छाया धीरे धीरे सामने आने लगी। इस बार चुड़ैल और भी भयानक थी। चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और उंगलियां जैसे नदी के पानी में घुल चुकी हों। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा डर मुझे बुलाता है। लड़की ने जैसे ही चीख मारी, चुड़ैल की परछाई ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी आवाज रात की खामोशी में दम तोड़ गई और दोस्तों की आंखों के सामने वह लड़की काली रोशनी में हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद से बरनाह गांव में एक ही बात कही जाती है, जो भी रात के 11 बजे के बाद नदी के पास जाता है या तो वह वापस नहीं आता, और अगर लौट भी आए तो उसकी आंखों में वही काली स्याही होती है और चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, जैसे उसके अंदर का डर हमेशा के लिए किसी ने कैद कर लिया हो। पुराने लोग कहते हैं यह चुड़ैल असल में उन लोगों की आत्मा है जो बरसों पहले इसी नदी में मरे थे। अब वह हर रात किसी न किसी को अपने साथ खींच लेती है। और अगर आप कभी बरना की उस नदी के पास रात में अकेले गए तो आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमजोर होता है वह कभी वापस नहीं आता।